यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी रेगुलेशन लेकर आती है। साल जनवरी में इसको लागू किया जाता है, यानी कि एक नया नियम, एक नए दिशा निर्देश को जारी करते ही देश में बवाल देखा जाता है। यूनिवर्सिटीज से लेकर दिल्ली के या फिर देश भर के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़कों पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए दिशा निर्देशों पर जब एक तबके ने बड़े पैमाने पर विरोध किया तो उस नए नियमों पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद एससी, एसटी और ओबीसी समाज सड़कों पर है। छात्रों का लगातार ये कहना है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है, यानी कि उनके अधिकारों पर या फिर उनको जो एक उम्मीद जगी थी कि जाति के नाम पर उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उस उम्मीद पर भी कहीं ना कहीं पहरा सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नजर आ रहा है। अब ऐसे में हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां भीम आर्मी आज बड़ी संख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के खिलाफ और यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर आपको नजर आ रहे होंगे और ये कहा जा रहा है कि यूजीसी लागू करो, यानी कि जो नए नियम, दिशा निर्देश यूजीसी लेकर आया था उनको लागू किया जाए ताकि बराबरी की बात हो, समानता की बात की जा सके और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव ना हो। आपको पहले यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जय भीम के नारों के साथ हाथों में संविधान की किताब है और संविधान का हवाला देते हुए ये बार बार याद दिलाया जा रहा है कि किस तरीके से एक लंबे समय से जाति है कि जाति नहीं, यानी कि जात आधारित जो प्रताड़ना या फिर जो भेदभाव ये लोग झेलते आए हैं उसे अब बंद किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में खासकर जातिवाद या फिर जातियों के नाम पर निशाना ना बनाया जाए। ये बैनर पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक तस्वीर जो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ वो ये है कि देखिए जंतर मंतर का पूरा ये एरिया है, उस तरफ भी बैरिकेटिंग सी गई हुई है, 2 या 3 लेयर उधर है और अंदर एंट्री करने के बाद बीच में भी बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए। उस तरफ कुछ ही दूरी पर मंच सजा है जहाँ कुछ देर बाद चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ यहाँ पहुँचेंगे। तमाम लोग हैं, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक ही मांग है कि यूजीसी को लागू किया जाए। पहले विरोध हुआ, बड़े जो सामान्य वर्ग है वो इसके विरोध में आए, लेकिन एससी, एसटी समाज, ओबीसी समाज लगातार ये मांग कर रहा है कि इसको लागू किया जाए। आज का ये प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ आए लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। और सर, यूजीसी के समर्थन में और सुप्रीम कोर्ट की रोक, जो स्टे इस यूजीसी के नए नियमों को पर लगाया है, उसको लेकर सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सरकार का षड्यंत्र है, इस समाज को बांटने की एक साजिश है और जानबूझकर सदन के अंदर ये बिल ला के जानबूझकर वो लोग वहाँ गए हैं जिससे जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटक सके। यूजीसी लागू होगा, इन्हें लागू करना पड़ेगा। अगर इनकी मंशा साफ है बिल्कुल और ये करना चाहते हैं इस बात को, तो ये फुल मेजॉरिटी में है और एक ऑर्डिनेंस लाएं पार्लियामेंट के अंदर, पास हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं। आपने 2 बातें कही, तो क्या आपको लगता है कि पहला सरकार का इसमें सियासी लाभ छुपा है? 26 और 27 चुनावों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। 101% ये इनका एक सियासी मंशा है, इनका ये एक स्टंट है और जब जब भी सरकार की विफलताएं जनता के सामने उजागर होना चाहती हैं, उजागर होनी शुरू हो जाती हैं, तभी ये कोई एक ऐसा डिस्प्यूटेड काम कर देते हैं जिससे लोगों की जनता का ध्यान मेन मुद्दों से हटके उसकी तरफ चला जाए। लेकिन विरोध तो सर सर्वण समाज के लोगों ने किया और स्टे सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। सरकार तो अभी भी कह रहे हैं ना कि हम एससी, एसटी, ओबीसी समाज के साथ खड़े हैं। अगर उनकी मंशा साफ है, मैंने अभी आपको कहा कि ऑर्डिनेंस ले आइए, बिल पास हो जाएगा, खत्म बात। 1.5 लाइन का प्रस्ताव है, अगर सरकार की मंशा साफ है, 1.5 लाइन का प्रस्ताव लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए, बिल पास कर दीजिए, कभी जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी बात आपकी मैडम, आप जरा इतिहास उठा के देखिए, ये लिमिटेड कंपनी बना रखी है सरकार ने। वही लोग हैं जो ऐसे मुद्दे को लेकर एक सरकार शोषा छोड़ती है इस तरह की, और उसके अगेंस्ट जो सरकार को नहीं करना होता, लोगों को भ्रमित करना होता है, उसके अगेंस्ट वो अपने ही आदमी सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं और वहीं जाके वो उससे स्टे ले आते हैं। जहाँ तक मैं कोई किसी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर मेरा फिर वही सवाल है,
अगर सरकार की नीयत साफ है तो ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाती? बिल्कुल, सरकार की नीयत पे भी सवाल है, लेकिन क्या सर जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में या फिर दबाव में आकर ये स्टे लगा दिया है? देखिए, मैं शिक्षित आदमी हूँ और कोई ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट पे बयान देना देश की प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है। लेकिन सहमति असहमति दर्ज कराना ये हमारा अधिकार है। वो हमारा अधिकार है। हम इस उससे हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है इस सरकार। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो है वो एक बड़े वर्ग पर हमला है सीधा? बिल्कुल यही बात। 80% लोगों पर हमला है। यूजीसी की बात जब सब होती है तो यूनिवर्सिटीज़ में जो जाति आधारित प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं या जो अमूमन देखा जाता है आत्महत्या या फिर मर्डर के मामले भी कई बार सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि उन पर लगाम लगाना ज़रूरी है या फिर ऐसे मामलों पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी तो तभी यूनिवर्सिटीज़ से बाहर निकलकर देश में बराबरी का मौका मिल पाएगा? देखिए, यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो देश का भविष्य है। वो किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, हमें उन्हें इन सोच से जो सरकार की बंटवारा करने वाली सोच है इससे ऊपर उन्हें उठाना चाहिए। इसमें यूजीसी के कानून के अंदर किसी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। ये एक समाज के अंदर एक ऐसा एक समाज के अंदर सरकार ने ऐसा वायरस इंजेक्ट कर दिया उनके दिमाग में कि उन्हें लगा कि तुम्हारे साथ उत्पीड़न होगा, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, सीधे तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। कोई भी आदमी, कोई दलित समाज का, पिछड़े समाज का कोई भी झूठी कोई कंप्लेंट कर देगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा बीजेपी के प्रधानमंत्री हो या तमाम मुख्यमंत्री हो, वो दलित समाज के साथ खाना खाते हैं, उनके फंक्शनों में शामिल होते हैं, संदेश देते हैं कि कोई भेदभाव अब नहीं बचा, खासकर बीजेपी सरकार में तो नहीं है। एक राजनीति, ये सिर्फ एक राजनीति, इसमें जो है वोटर्स को लुभाने वाले वो आते हैं, राजनीति है। मैंने बताया ना आपको, ऑर्डिनेंस लिया है ना एक, वो तो महामानव है यार, विश्व गुरु हैं वो विश्व गुरु हैं, महामानव हैं, एक ऑर्डिनेंस लिया है उसमें। समर्थन और विरोध की लड़ाई के बीच एक सवाल सरकार की मंशा पर खड़ा हो रहा है कि सरकार आखिरकार किस मंशा के साथ ये नए नियम लेकर आए। क्या इसमें सियासी लाभ छुपा है? सर 26-27 चुनावी साल हैं और ऐसे में एक बड़ा नियम लेकर आना यूजीसी में क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? मेरा नाम संजीव पाल है और मैं पिछड़े समाज से, गडरिया जाति से आता हूं और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का प्रदेश का संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश। देखिए, ये ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से इस देश के अंदर 2014 से आई है, तो जनता को उन्होंने कहीं ना कहीं लाइन में लगाने का काम किया। सबसे पहले नोटबंदी पे लगाया लाइन में, फिर उसके बाद में वोटर कार्ड पे लगाया, फिर राशन कार्ड पे लगाया, फिर जो है बैंकों में बैंकों के खातों में अपने सुधार करने पे लगाया, और उसके बाद में आज जो ये IGRS चल रहा है, इस नहीं जो वोटों का कार्य SIR चल रहा है, SRI चल रहा है, उसको लेके अब इन्हें लग रहा था कि काम खत्म हो गया, तो इन्होंने एक जनता के अंदर ये यूजीसी को लेके, जो ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे लगा है, जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय का सबने जो है खुल के स्वागत किया। और ऐसा नहीं है, ये कमेटियाँ बनी, कमेटियों ने जांच रिपोर्ट सौंपी सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद में यूजीसी बना। पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसे क्या करा कि जो ये भाईचारा यहाँ का ख़त्म करने के लिए इसका मिसयूज बताकर और जनरल कास्ट के लोगों को इसके खिलाफ भ्रमित कर और ये जो है सड़कों पे उन्हें उतार दिया। उन्हें अभी तक अगर उनसे पूछा, मैंने भी कई लोगों से, मेरी जो बड़े भाई जनरल कास्ट के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, बच्चों से भी हुई है, और उनसे भी उन्हें अभी वाकई में यूजीसी का फुल फॉर्म पता ही नहीं है कि यूजीसी क्या था। अरे यूजीसी ये है कि किसी बच्चे के साथ कहीं शोषण अत्याचार हो रहा हो, अगर उसके वो कंप्लेंट करता है, उसके लिए भी कमेटी है। ऐसा नहीं है वो सीधा उसके शिकायत पत्र दिया और उसे उठाया और जेल में भेज दिया, ऐसा नहीं है। उसके खिलाफ जांच होगी, जांच में अगर वो बच्चा दोषी पाया जाता है, क्योंकि जांच में दोषी पाया जाता है तो वो उस दायरे में जाएगा, और नहीं जाए अगर जांच में वो जो सही पाया जाता है और जो जांच करता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आप ये कह रहे हैं कि देश की जनता सरकार के कान ना पकड़ने लग जाए उनकी असफलता या नाकामयाबों को लेकर, इसीलिए इस तरीके के सगुफे छोड़े जा रहे हैं, जनता को उलझाया जा रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, आज ऐसा लग रहा है जब 2027 के अंदर मोदी जी की सरकार में सीटें घटी,
2000 जो है क्या नाम है इसके 24 के चुनाव के अंदर, तो उन्हें चिंता सताने लग गई कि ये जो पिछड़ा समाज था, दलित की बात नहीं आ रही, दलित तो बहुत अपने आप को उन्होंने तो बहुत उत्तर प्रदेश के एक बार नहीं 4 बार सरकार बना ली है। उन्हें ऐसा लगा जो पिछड़े समाज जो मान्यवर काशीराम के सिद्धांतों पे चलने लग गए थे, इन्हें पिछड़े समाज जो फिर दोबारा से मान्य चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आने लग गए। जैसे मैं खुद हूँ, अगर कोई कहे मेरी मूल जाति अगर गडरिया है तो गडरिया भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता है। पर आज ये लगने लग गया, क्योंकि हमें भी अपनी मान सम्मान और स्वाभिमान की हमें भी पता है, हमें भी अपना हक अधिकार पता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें आज तक मैं अपने और छोड़ दो पिछड़े समाज की, सिर्फ जाति हिंदू के नाम पे सिर्फ वोट लेने का काम किया, हमें राजनीतिक में हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी देने का काम कर रहे हैं। नए नियम हो या फिर नई योजनाएं हो, वोटर्स को लुभाने का प्रयास तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं और सरकार की निगाहें वोटर्स पर ये तमाम लोगों की राय है। सर, आपको भी लग रहा है कि यूजीसी हो या अन्य कोई बिल हो या कानून जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए लाए जा रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का एक तरह का लॉलीपॉप था। इससे उसने दोनों वर्गों को खुश करने का प्रयास किया कि इस बिल को लाके दोनों हाथ में लड्डू रख रही है सरकार। दलित पिछड़े खुश होंगे, हमारे समर्थन में हमारे फायदे की चीज आई, और फिर उस पर रोक लगवा के स्वर्ण समाज को खुश करने का काम किया। ये निश्चित रूप से इस गवर्नमेंट की सोची समझी मानसिकता का जो है द्योतक है, उसी की बदौलत ये आज आंदोलन होना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहाँ एक तरफ सरकार भले ही ये कह रही हो कि जाति आधारित समानता और न्याय को लेकर हम इस यूजीसी एक नए नियम को लागू करते हैं, या यूजीसी नए नियम को लेकर SC ST OBC समाज एक पल के लिए खुश भी हो गया, लेकिन सवाल और आरोप ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार जो ये नए नियम लेकर आई है उसमें राजनीतिक लुभाव यानी कि लाभ छुपा हुआ है। 2026-2027 चुनावी साल है, कई राज्यों में चुनाव है, जिन चुनावों को लेकर इस तरीके के नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं या लुभाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।